सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई की सेनेट में नाराज उम्मीदवारों का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाराज उम्मीदवारों से मुलाकात खत्म हो गई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान काका खैल ने हमें ज्वाइन किया। जी ज़ीशान, कोई मामला हल हुआ? क्या डिटेल्स मालूम हो सकें? जी बिल्कुल, जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है उसमें पीटीआई के कुछ उम्मीदवार जो है वो नाराज है, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप जो है अपने कागजात नामजदगी वापस ले ले, जिस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। और अब इस वक्त जो है वो शदीद जो डेडलॉक है वो बरकरार है। पीटीआई के जो उम्मीदवार है उसमें से सरफहरिस्त इरफान सलीम है, जो अपने कागजात वापस नहीं ले रहे हैं। और इसी हवाले से जो है पीटीआई के जो आला क़ियादत है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान राजा और इस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, वो उन सब वर्कर्स को और उम्मीदवारों को मनाने के लिए वज़ीर आला हाउस में मौजूद है। इन नाराज जो उम्मीदवारान हैं इन्हें बुलाया गया था। इसमें न सिर्फ जो इरफान सलीम है वो मौजूद थे, बल्कि खुर्रम ज़ीशान और दीगर जो उम्मीदवारान हैं वो भी मौजूद थे। और इनका जो मुलाकात है वो हुआ है, कुछ 1 घंटे तक तकरीबन जारी रहा, लेकिन ये बिला नतीजा जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि वज़ीर आला और पार्टी के दीगर जो आला क़यादत है उन्होंने इस नाराज उम्मीदवारों को यही दरख्वास्त की कि वो अपने कागजात वापस ले ले और जो पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार हैं उन्हें ही सेनेट इलेक्शन लड़ने दिया जाए, जिस पर उन्होंने ज़ीशान काका खैल, आपने तफसीलात बताई, आपका बहुत शुक्रिया। पीडीएम में पंजाब की जानिब से मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया। 25 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश की पेशगोई की गई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, जेहलम में बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबाटिक सिंह, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजी पीटीएमए के मुताबिक महकमा सेहत, आपाशी, तामीर और मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक को अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर से खबर दें आपको, जहां रेलवे रोड के इलाके में 2 मंजिला घर की छत गिरने का वाकया, मलबे तले दबकर बाप और बेटी जहां बहक हो गए। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुबीन हैदर ने हमें ज्वाइन किया। मुबीन, क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया? मुबीन, क्या मालूमात है इस वाक़े से मुतालिक और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका क्या? ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ये रेलवे गैस कॉलोनी है जहाँ पे ये वाक़या पेश है। रेलवे रोड से अंदर की तरफ जो रेलवे गैस कॉलोनी आती है, वहाँ पे जो अफसोसनाक वाक़या पेश है कि जो रेलवे क्वार्टर्स बना है उसकी टियर गार्डर की छत थी, जिसके गिरने से जो है हादसा जो है सामने है, जिसके अंदर 45 साल अल्ताफ हुसैन और उनकी 4 साल बेटी इसका नूर फातिमा नाम से शनाख्त हुई है, इस हादसे का शिकार हुए हैं। और दोनों जो है वो रेस्क्यू के दौरान जो है वो जाम हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। चंद घंटों का तवील ऑपरेशन है, जिसके अंदर बाद मलबे को हटाने के बाद दोनों अफराद को रेस्क्यू किया गया। बहुत अंदर जाकर इलाका, इसलिए काफी वो टाइम लगा और कंजेस्टेड स्पेस थी जहाँ से इसको जो है रेस्क्यू किया गया। लेकिन देखने के बाद ये तमाम क्वार्टर्स के ऊपर यही सूरत हाल जारी है। सही, मुबीन हैदर, मालूमात दी आपने, आपका बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है पीडीएमए समेत दीगर इदारों की जानिब से बेहतरीन काम किया गया। अर्ली वार्निंग का सिस्टम बहुत ज़रूरी है। मौसर तैयारी के पेश नज़र बारिशों से नुकसानात कम हुए। इंतजामी अफसरान दफातर के बजाय फील्ड में मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीडीएमए के हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, पुलिस और दीगर इदारों को शाबाश दी। जो वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए। इट्स गुड टू नो कि जो मेन एरियाज हैं लार्जली वो जो इनंडेटेड थे या जहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो क्लियर हैं। इट इज़ वेरी गुड टू नो। डीसीज को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको ऑफिस में बैठ के आप अपडेट्स ले रहे हैं, आप जा रहे हैं फील्ड में, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनके कमिश्नर्स, उनके डीसीज उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मैं पीडीएमए को भी शाबाश देना चाहती हूँ, मैं अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। एंड जो हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने
तमाम इदारों ने मिलके और जहां पर हमें फौज की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। हमारे हमसाया ममालिक खुशहाल और हम मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह चुके हैं। जागीरदारों की गिरफ्त को तोड़ेंगे। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रिटायरमेंट का दबाव मोदी नाकाम पॉलिसीज की बदौलत बीजेपी के लिए बोझ बनने लगा। बीजेपी में क़यादत का बहरान और अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गया। मोदी की उम्र 75 बरस के करीब होते ही भारत के अंदर से रिटायरमेंट की आवाज़ें बुलंद होने लगी। बीजेपी रहनुमा के मुताबिक मोदी को सितंबर में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चीन नहीं जाना चाहिए। चीन भारत का दरपर्दा दुश्मन है क्योंकि उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर काबिज हुआ। मोदी पार्टी पॉलिसी के तहत सितंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं, इसलिए नुमाइंदगी का जवाब अब बाकी नहीं रहा। कराची डिफेंस के फ्लैट में अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला। हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स सामने आ गई हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कीमियाई तज्जिए के दौरान मनशियात के इस्तेमाल या जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। कभी इम्कान है कि हुमैरा असगर की मौत तबई तौर पर हुई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाली लाश हुमैरा असगर की ही थी। भाई नवीद का DNA सैंपल भी मैच कर गया। केमिकल एग्जामिन के दौरान हुमैरा के फ्लैट में किसी और की मौजूदगी के शवाहिद भी नहीं मिले। हुमैरा असगर केस में पुलिस ने मजमूई तौर पर 9 सैंपल्स जामिया कराची की फ्रांसिक लैब इरसाल किए थे। हुमैरा असगर के पोस्टमार्टम के लिए कुछ सैंपल लाहौर फ्रांसिक लैब भी भेजे गए। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफे का रुझान जारी है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.38% का मजीद इजाफा। महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह -1.61% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आदाद शुमार के मुताबिक 9 अशिया की कीमतों में कमी और 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वफाकी वज़ारत दाखिला का तमाम ज़ैली इदारों में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के हुसूल के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तमाम ज़ैली इदारों को 3 दिन में कवायद व ज़वाबित में तब्दीली और दीगर ज़रूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को हतमी प्लान पेश करने की हिदायत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम ज़ैली इदारों के माबैन मरबूत हम आहंगी और इश्तराक कार बढ़ाने की ज़रूरत है। हर इदारे की ज़रूरियात और दस्तयाब वसाइल की तफसीलात वज़ा की जाएँ। हर इदारा एक दूसरे की मामलत के तरीक़ा कार बारे ठोस प्लान मुरतब करे। एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा करके ही इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा सकती है।